अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब एकदम ठीक ठाक है। सो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ एंड काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप व्लॉग नहीं बना रही, क्यों हम मिस कर रहे हैं। सो गाइस, बात ये थी कि कुछ था नहीं बनाने को, ऐसे सिंपल व्लॉग में भेजती हूँ जब डेली लाइफ के ज़्यादा आप लोग को पसंद नहीं आते, पता नहीं व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते। सो इसलिए मैंने कहा कुछ होगा तो बनाऊँगी इंशाल्लाह। सो आज है ईशा की बर्थडे। जल्दी से कमेंट में सारे ईशा को विश करो बर्थडे का। और मतलब आज बर्थडे का दिन है, आज स्टार्ट हो चुका है बर्थडे। सो मैं चाहती हूँ मैं उसे सरप्राइज़ करूँ। वैसे हमारा प्लान है ईशा एंड अरमान का बर्थडे एक साथ मनाने का। जैसे आज ईशा का बर्थडे 19 तारीख को और फिर 26 सितंबर को अरमान का भी बर्थडे, एक वीक का गैप है। तो हमने कहा है इन दोनों का एक साथ ही हम मनाएंगे। तो उनका तो यही दिमाग में है कि हम इनका साथ में मनाएंगे। बट आज उसका बर्थडे का डे है। जैसे आपने कोई पिछला क्लिप देखा, वाई उसके लिए केक लेकर आया था, रात को सरप्राइज़ किया था, ऐसे ही केक कट किया था। बट जस्ट केक कट करने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा डेकोर आपको खुश हो जाता है इंसान उसके स्पेशल डे में। सो मैंने कहा उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ करते हैं। सो हम करेंगे, वो जाएगी जब ट्यूशन, अभी 4:30-5 बजे के टाइम वो ट्यूशन जाएंगी। तो फिर बाद में उसके पीछे मैं यहाँ पर घर को डेकोर करूँगी, रूम को सिंपल सा। उसने मुझे एक तो पिक्चर दिखाई थी कि उसमें वैसे इस तरह देखो बर्थडे कितना अच्छा एंजॉय होता है ना, डेकोर पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती है, जो आजकल आया पिंटरेस्ट कॉर्नर रिबन वाला। तो मैंने कहा चलो, मैं कल ही गई थी जब कोचिंग अपने, तो मैंने वहाँ से चीज़ें ले आई थी। मैं बता उनको नहीं पता किसी को भी। केक जो है अभी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका इस बात ये है कि केक लाने के लिए कोई भी नहीं है और ऑनलाइन कोई केक लेकर नहीं आ रहा, बाइकिया वाले मिल नहीं रहे हैं कोई भी, और केक का बहुत मसला हो रहा है। यहाँ करीब एक बेकरी, वहाँ केक में बिल्कुल नहीं पसंद, कोई नहीं खाता वहाँ का। हमने एक बार लेकर आए थे, बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो हमने किसी ने भी नहीं खाया था, वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं नहीं जाती वेस्ट तो कल का जो केक है वो भी पड़ा हुआ है, उसको कुछ करते हैं केक का। तो हम डेकोर वगैरह करेंगे, ईशा को सरप्राइज़ देंगे। वो ट्यूशन जाती है और फिर उसके बाद उसके कंप्यूटर क्लास होता है, तो उसको आते आते वही 8-9 हो जाते हैं। तो हम पीछे यहाँ आराम से डेकोर कर सकते हैं। बस वेट करी, ईशा जाएगी जब, फिर उसके पीछे हम डेकोर करेंगे। और आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे आज जुम्मा मुबारक। बाकी देखते क्या क्या होता है, आपके साथ शेयर करते। तो स्टे ट्यून, अभी से ही ईशा को विश कर दो, वो दिखेगी, खुश हो जाएगी जब ब्लॉग को। और फिर उसके बाद चैनल को लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब तो मस्ट है, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। तो फिर मिलते हैं आपको आगे। हे गाइस, हमारी सोसाइटी में जो है तरबूज निकला है पहली बार, तो बच्चे दिखा रहे हैं, दिखाओ। छोटा सा तरबूज निकला और सारे इतने खुश है सोसाइटी में तरबूज निकला, जो भी हमारे पूरे घर के सामने। सब बच्चे आके देखते हैं हमारे तरबूज के दरख्त। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा, बिल्कुल कच्चा है, लेकिन खुशबू पूरी तरबूज वाली आ रही है। बहुत ही छोटा और कच्चा है सारा। ये तो मैं आई हूँ देखने के और भी है ये नहीं। कहाँ है गाइस ये सारे? और मक्का ये नहीं तोड़ो, अब इनको बड़ा होने तो, ये रमज़ान तक बड़े हो जाएंगे। मक्का वहाँ कहाँ है? बाकी बस यही 1 2 3 निकले हैं कुछ यहाँ पर, बिल्कुल हमारे घर के सामने है। तो अगर ये निकल गए अच्छे से ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तरबूज बिल्कुल घर के सामने हमें मिलेंगे। अच्छा गिरगिट गाइस, ये देखो गिरगिट भी, ये रहा ये असली वाले, बिल्कुल कलर बिल्कुल उसी तरह किया हुआ इसने। ये सारे वो बदतमीज बच्चे हैं जो गिरगिट को भगा रहे हैं। छोड़ दो उसको उसके हाल पे, वो खुद चला जाएगा। ये सारे लगे हुए उसको भगाने। वो भी गिरगिट है, एक वो रहा वहाँ पर, बहुत गिरगिट है। ये तो आम सी बात हो गई ईशा, तुम तो ऐसे बोल रही हो, आम बात है ये। लेकिन जो अभी देखो वो थोड़ा नया। तो यस गाइस, ईशा लोग जो है चले गए हैं ट्यूशन में, ईशा अरमान दोनों। एंड ये मैंने चीज़ें कुछ ले ली है जो मैं लाई थी उस दिन। ये बलून्स, रिबन वगैरह, अभी मैं देखती हूँ कि ये सब कैसे बनता है, फिर मैं इसको डेकोर करती हूँ। गाइस पहली बार जो है मैं अकेला डेकोर कर रही हूँ, वरना कोई ना कोई ईशा वगैरह साथ में होता है, बट इस बार अकेले कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कोई आइडिया नहीं है, बट ट्राई करते हैं। गाइस मैं अपने साथ ये पंप ले आई हूँ, क्योंकि इनके साथ हम इनको बैलून्स को जो है बहेंगे। ऐसे खुद अकेले मुझसे नहीं होंगे इतने सारे, तो इसके हेल्प से हम सारे बलून पढ़ लेते हैं जल्दी। और हमारा जो है एक बलून बन चुका है, अभी इसको हम फेंक देते हैं, बाकी बनाते हैं। अभी हम अपना ये वाला जो बलून है इसको ट्राई करते हैं। ये होता है ग्लिटर वाला बलून। इसको यहाँ से खोलते हैं पहले, और इसको फिर हम, इसके अंदर कुछ ग्लिटर से होते हैं।
सो फ्रेंड्स, कुछ तो मैंने कर लिए हैं, बलून्स वगैरह ये रहे सारे कुछ कर लिए हैं। अब इनको लगाना है। बहुत गर्मी लग रही है, इनकी वजह से मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, और क्योंकि ये उड़ रहे हैं ना। अभी मैं इनको इस वॉल पे लगाती हूँ और लेट्स सी कैसे बनता है। अब मैं इनको जो है, ये 15 एज की ईशा हो गई, 15 साल की, तो मैं इनको जो है फुलाती हूँ ताकि हम इनको सेंटर पे लगाएंगे। तो जल्दी से इनको कर लेते हैं। ये होगा, ये रहा। ये मैंने कहा मुझे ब्लैक या सिल्वर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता ना, बट चलो गोल्डन से ही काम चला लेंगे। इतना छोटा स्ट्रॉ दिया, इतनी कंजूसी। स्ट्रॉ में क्या कंजूसी करता है इंसान, इतने कंजूस है लोग। 1 and 5 कर लिया। आज मैं साथ साथ मिनी व्लॉग भी बना रही हूँ। आप जल्दी से जाकर इंस्टा में मेरा व्लॉग भी देखना मिनी वाला, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बट चलो, मैंने 1 and 5 को कर लिया है, मतलब 15 बना दिया। अब इसको हम लगाते, सारे लगाने वाले काम करते हैं अभी। बाकी फिर मोबाइल्स वगैरह को चार्ज करें, बाकी चीज़ें टेबल वगैरह भी सेट करने, फिर ईशा आएगी जल्दी से लगा लेते हैं ताकि हमारा काम कम हो जाए। हमें वो भी बनाना है, वो बहुत मुश्किल है। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ ना कि पहले मैं यहाँ 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 बलून्स लगा लेती हूँ और सेंटर में 15 लिख लेती हूँ। उसके बाद जो फिर मैं वो बनाऊंगी। इस तरह से मुझे आइडिया होगा कि वो कहाँ कहाँ लगाना है। या पहले 16 लगा लेती हूँ। आई थिंक तो पहले 16 लगा लेते हैं, ठीक है। पहले 15 भूल जाती हूँ। सो गाइस, मैंने 1 के ऊपर टेप्स लगा लिए। मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ, इतना बहुत है। अब मैंने 5 को भी टेप्स वगैरह लगा दी। तो हमारे 5 की बारी है, 5 को लगा देते हैं। जो है वो कैसे बनता है, बहुत ही मुश्किल है वो बनाना। मुझे तो लगा था कि ये बहुत इजी है वो बनाना, बट ये बहुत मुश्किल है। मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ 3-4 बार, तब जाके मुझसे बनेगा। मैं अभी बाकी सारे बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत के बाद ये कुछ क्यूट से वो मैंने बना लिए हैं, बहुत सारे एक ही बार में, क्योंकि मैंने कहा अब कैमरा ऑन होगा तो फिर मुझसे नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने सारे एक ही साथ बना दिए हैं। अब हम इनको लगाएंगे वॉल पे, फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। अब क्या है कि ईशा और अरमान जो है ट्यूशन से आ गए हैं। चुप अरमान, चुप हो चुप। अरमान को तो मैंने अपने साथ ऐड कर लिया क्योंकि उसने देख लिए। और ईशा अभी फिर जाएगी कंप्यूटर क्लास, तो मैंने कहा मैं इस कमरे में किसी को आने मत देना, कहना वो वीडियो शूट कर रही है। अभी आप किसी को नहीं बताओगे? हाँ ना, अभी आप किसी को नहीं बताओगे, मैं बता रही हूँ। कुछ नहीं, बस यही थोड़े से ही हैं। अरमान अभी चुप रहना बिल्कुल। हाँ, मैं बोल रही हूँ बाद में। हाँ सही है, बाद में करते हैं। अभी मेरे साथ हेल्प करो। हाँ, अभी कितने बजे करेंगे? अभी मुझे ये वॉल लगाने हैं बस, ये वो लगाने हैं वॉल पे। सही है गाइस। मेरी अम्मी को इस तरह से आ गया कि मेरी बेटी कब से काम कर रही है, उसे थोड़ा से पकोड़े शकोड़े दे देते हैं, थोड़ा सा खा लेगी। और ये लड़का भी आ गया, हम दोनों मिलकर पकोड़े खाते हैं, ठीक है। आ जाओ। फ्रेंड्स, मैंने जो है काफ़ी कुछ कर लिया है, पीछे आप देख सकते हैं। और बस टेबल वगैरह लगाना, उनको सेट करना है, उस पर चीज़ें रखनी है, बस वही काम रह गया है। और ये टेबल मैंने 2 डाइस को ऊपर एक नीचे कर लिया था, इसके ऊपर ब्लैक चादर दे दिया है, तो डाइस से इस तरह से बन रहा है। ये ना मुझे बहुत तंग कर रहा है ना, तंग मका। और इसके ऊपर जो है मैंने ये बनाया है, नीचे ये है, इसके ऊपर अभी चीज़ें रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये। एंड गाइस, अब मैंने जो है थोड़ा सा एडिशन कर लिया है डेकोरेशन के अंदर, थोड़ी सी स्पार्क टाइप कर लिया। अब दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है, क्योंकि सिर्फ वो मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था। जो मैंने बलून कहा नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं बहुत सिंपल हो रहा है तो लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस लुक एट, मैंने यहाँ पे कुछ बलून लगाए, कुछ बलून यहाँ पे लगाए। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे कैंडल्स रखने हैं, 4 या 2 रखती हूँ। और अभी हम आते हैं केक के साइड में। केक हमारे पास ये बचा हुआ है कल का आधा, मैंने इसको कट कर लिया। जो कल का बचा हुआ था आधा कट कर लिया मैंने। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो मेरे पास इस तरह की क्रीम्स हैं, खाने की क्रीम है ये। तो मैं सोच रही हूँ इस क्रीम से, मेरे पास ये केक की चीज़ें हैं वैसे भी, ये वाला पाइपिंग बैग। तो मैं इससे जो है इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखूंगी, इसको साइड में रख लूँगी, जैसे मैं दिखाती हूँ कैसे बनेगा आपको। अभी जो है ईशा ट्यूशन से आ गई और मुझे अभी उसे सरप्राइज़ दे देना है, क्योंकि अरमान वरना सरप्राइज स्पॉइल कर लेकर पता चल जाएगा तो मज़ा नहीं है। कितनी मेहनत का मैं उसे बता देती, फिर कहूँगी जाकर रेडी हो क्या, फिर पिक्चर्स वगैरह लेते। मैंने जो है अरमान को बोल दिया वो ईशा को अपने साथ अभी लेकर आएगा, फिर हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, फिर ईशा तैयार होकर आएगी तो केक कटेंगे। ईशा दबिया गाइस, मुझे लगता है ईशा को शक हो गया।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस ईशा आ चुकी है ट्यूशन से, हमने उसे सरप्राइज दिया है। कैसा लगा ईशा? बहुत अच्छे है। अब तुम जाओ तैयार हो, ब्लैक कपड़े पहन कर, फिर पिक्चर्स वगैरह ले। सही है, चलो जल्दी आना। ईशा ने जो है ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है, अभी थोड़ा सा मेकअप करते हैं ना, बस फिर केक कट कर। गाइस ईशा का मेकअप हमने कर लिया है, सिंपल सिंपल सा बस। अब इसको हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। कैसी लग रही है ईशा? ज्वेलरी भी पहनना ठीक है अच्छे से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ईशा। थैंक यू। गाइस हमने अंधेरा इसलिए किया क्योंकि ये डेकोर अंधेरे में ही ज्यादा प्रिटी लगता है, इसलिए। सो गाइस बर्थडे ख़त्म हो गई है, मैंने सोचा आज आप लोग के साथ थोड़ा सा नाइट केयर भी शेयर कर लेती हूँ व्लॉग के एंड में। सो लेट्स डू अ नाइट केयर रूटीन विद मी। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने बालों को कॉम। बहुत ही सिंपल सा ब्रश लेना है आपने, जिससे आपके बाल जो है टूटे ना। तो वैसे तो वुड के भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैं ये यूज़ करती हूँ। और साथ में आप अपने बालों में ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि फिर मुझे कल जाना है कोचिंग वगैरह, तो मुझे बाल सुबह वॉश नहीं करने इसलिए। और मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ वैक्स स्टिक बालों का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे कुछ स्लीक टाइप का हेयर स्टाइल करना होता है मैं ये लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और रात को मैं लगाती हूँ ये विटामिन सी सीरम, जिससे हमारे फेस पे जो रिंकल्स वगैरह इसमें है कि इससे रिंकल्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं स्किन में। सो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं अपने यूज़ किया है, कुछ दिन हो रहे हैं मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो। और साथ ही मैं ये क्लियर सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर माई डार्क स्पॉट्स। स्किन में जितने भी पिंपल्स हो जाते हैं उसके बाद डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं उसके लिए। और ये आइडियाज़ का बॉडी मिस्ट है, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थी, इसलिए मैं रात को भी यूज़ कर लेती हूँ। और लिप्स के लिए मैं वैसे तो वैसलीन भी यूज़ करती हूँ, और साथ में ये रोड का जो है ये सॉल्टी टेन इसका शेड है, ये लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छा शेड आ जाता है आपके लिप्स में, और थोड़ी सी हाइड्रेट भी हो जाते हैं। होप सो यू गाइस लाइक माय वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग साथ। अपना ख्याल रख के तो हमें याद रखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस तरह के नाइट रूटीन वाले इस तरह के व्लॉग्स पसंद है तो मैं क्या बनाऊँ तो ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।